हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि देहरादून से। तो पिछली वीडियो में बहुत सारे भाई बहनों ने एक क्वेश्चन किया था कि आप कहाँ से हैं। तो दोस्तों, मैं देहरादून से हूँ और विंटर गार्डन स्टार्ट हो चुका है खिलना, और कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी मेरे पेंडिंग हैं। तो उनमें से एक काम आज मैं कर रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ। और आपने हो सकता है कर लिया हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया था। और अब मुझे और फूल लगाने के लिए गमलों की ज़रूरत है। तो मुझे फिर कुछ गमलों को खाली भी करना पड़ेगा, जिससे कि मैं जो नए फ्लावर्स हैं वो लगा सकूं, जैसे कि फूशिया वगैरह। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक पत्ता दिखाती हूँ, जिसको देखकर आप पहचान ही गए होंगे काय का है। तो दोस्तों, ये है कैलेडियम्स का जो पत्ता है। और कैलेडियम्स के जो बल्ब्स हैं वो मैंने अभी कुछ निकाले नहीं थे, तो अब आज मैं निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो कैलेडियम्स हैं वो अब अपनी डोमेंसी में चले गए हैं। इसके जो सारे पत्ते हैं वो भी सूख से गए हैं, और एक आध अगर किसी में बचा है तो वो भी अब बिल्कुल बेजान सा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको इसी में छोड़ना है अपना ये, तो फिर आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसमें सीधी बारिश का पानी ना पड़े। और छोटे छोटे, जैसे ये पेंसी के पौधे हैं, इनकी ज़्यादा रूट्स नहीं होती हैं, तो आप इस तरह के छोटे पौधे इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गमले चाहिए और आपको इन बल्ब्स को अगले सीज़न के लिए सेव करना है, क्योंकि दोस्तों ये मेरे थाईलैंड वाले कैलेडियम्स थे जो मैंने उषा जी से मंगाए थे। तो ये बहुत ही महंगे होते हैं, कम से कम 400-500 रुपये का एक कैलेडियम था। और कुछ मुझे उन्होंने पैकेज में दिया था, मतलब 3-4 का कॉम्बो पैक था। तो अगर आपको इनको सेव करना है, इतने हेल्दी बल्ब्स हैं, तो आप इनको फिर अच्छे से निकाल लीजिए। और फिर मैं इसका प्रोसेस आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इन्हें सेव करना है। तो दोस्तों, जब हम इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने हम पौधों को मंगाते हैं इतनी दूर से, तो हमें एक हमारा ड्यूटी बन जाती है कि हम इसको संभालें आने वाले फ्यूचर के लिए। और अब गर्मियों में फिर हम इनको अच्छे से लगाएं, संवारें, क्योंकि हर साल हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सीजनल प्लांट्स पे और कितनी सारी चीज़ों पे। लेकिन जो चीज़ परमानेंट है और हमेशा साल दर साल हमारे साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो हम क्यों ना उनको सेव करके रख लें और आने वाले टाइम के लिए अपने पैसे भी बचा लें और इससे इनको मल्टीप्लाई भी कर लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो और दिखाती हूँ आपको। पहले बल्ब देखिए। तो ये बल्ब मैंने लगाया था, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, क्योंकि ये लगाया एक छोटे से मतलब इस तरह से आया था। और देखिए टोकरी उसके नीचे रही होगी, लेकिन बल्ब का साइज़ कितना बड़ा हो गया ये देखिए। और मैं तो सोची थी कि एक ही बल्ब होगा, लेकिन इसमें मुझे 3 बल्ब निकले हैं। जैसे कि आपके सामने ये है, एक बल्ब है, और देख रही हूँ मैं कि कुछ गला हुआ तो नहीं है या फिर और बल्ब्स तो नहीं है इसके साथ। तो ये पीछे का पोर्शन था दोस्तों, और वहाँ से जहाँ पे इसकी आई है यहीं पे पत्ता रहा होगा। तो देखिए एक ये है, और आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एक ये है छोटा सा। तो दोस्तों, हो सकता है ये जुड़े हुए हों, और या ये भी हो सकता है कि ये बन गया हो, यानी मल्टीप्लाई हो गया हो। तो इस तरह से ये 3 जो बल्ब्स हैं इसमें से निकले हैं, एक ही गमले में से निकले हैं, एक ही प्लांट्स में से ये 3 बल्ब्स निकले हैं। तो और बल्ब्स भी मैंने अपने गमलों से निकाल कर आज खाली करा है इनको। और कैसे इनको हम सेव करते हैं, सर्दियों में इनको कैसे रखते हैं, तो वो सब आपको प्रोसेस बताऊंगी। और दोस्तों, एक चीज़ और कहती हूँ कि जैसे कि ये बल्ब निकले हैं, तो इसकी जैसे आप आइज़ देख रहे हैं, तो जहाँ पर आइज़ हैं ये बिल्कुल भी आपके नाखूनों से टूटने नहीं चाहिए। और बहुत धीरे से, बिल्कुल अपने अंगूठे की सहायता से धीरे धीरे से आप इस मिट्टी को निकाल लीजिए, जिससे कि इसकी अच्छे से सफाई हो सके और ये भी पता चल जाए कि गले तो नहीं है या ये टूटे तो नहीं है। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे से इसमें साइड्स में यहाँ पे कॉम्ब हो गए हैं, यानी ये छोटी छोटी आइज़ इसकी दिख रही हैं मुझे, छोटे और भी मल्टीप्लाई हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे से बल्ब्स हैं। तो इस तरह से हम इनको पूरे सेव कर लेंगे, और जितनी पत्तियाँ हैं गली हुई और रूट्स हैं उनको हम निकाल देंगे।
तो ये सारा आज मैं काम करूँगी और साथ साथ आपसे बातें भी करूँगी कि अब हम क्या प्रिपरेशन करेंगे और इनको हम किस तरह से सर्दियों में रख लेते हैं और फरवरी मार्च में फिर हम दोबारा से इनको लगा देते हैं। तो इस टाइम तो पूरी तरह से ये डॉर्मेंसी में चले गए हैं जितने भी बल्ब्स हैं। अगर आपने कैलेडियम्स के बल्ब लगाए हुए हैं तो आप लोग भी इस तरह से इनको निकाल कर रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसके दो तरीके होते हैं कि आप इनको निकाल के रख भी सकते हैं और नहीं तो आप जैसे गमले में आपके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप उनको छोड़ दीजिए और पर ऐसी जगह पे रखिए कि उन पे बहुत ज़्यादा पानी ना पड़े, क्योंकि पानी से ये गल जाते हैं। और कई बार हमें ना फिर जब हम प्लांट्स लगा लेते हैं तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस गमले में हमारे बल्ब्स छूट गए हैं या हमने किस गमले में उनको रखा हुआ था। तो फिर वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और इतने महंगे बल्ब्स जो हम मंगाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों बस इस तरह से ये मैंने सब निकाल कर रख लिए हैं और अब मैं इनको साफ़ पानी से पहले तो वॉश कर दूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि फिर आगे क्या करना है। तो बस इसी तरह से दोस्तों आज मैं ये सारे काम कर रही हूँ। आपने और कौन कौन सी सैपलिंग्स लगा ली हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और किस सैपलिंग पे आप एक वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो बस दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी मतलब मेरे बल्ब्स थे मैंने उन्हें चेक कर लिया है कि उनमें कोई फंगस तो नहीं है या वो गले हुए सड़े हुए तो नहीं हैं। इस तरह का हमें साफ़ पानी लेना है दोस्तों और उसमें हमें इनको डालकर अच्छे से वॉश कर देना है। तो ये काम करने में आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि आपके जो ये बल्ब्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे पानी में भीगकर, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको बिल्कुल अपनी अंगूठे की सहायता से धीरे धीरे से रब कर जितनी भी इसकी सड़ी गली पत्तियां हैं, रूट्स हैं, उनको आप निकाल दीजिए। बहुत अच्छे से इनकी सफाई कर दीजिए और फिर आप इनको जैसे आपको दिख भी रहे होंगे, देखिए कितनी सारी आइज़ इनकी निकली हुई हैं। तो यहाँ से ये स्प्राउट करेंगे आने वाले टाइम पे और कितना अच्छा इनका साइज़ हो गया है। तो दोस्तों जब ये आए थे तो ये मैंने बल्ब्स के थ्रू नहीं लगाए थे, मैंने इनके प्लांट्स मंगाए थे। तो ये मुझे 3-4 इकट्ठा कॉम्बो पैक आया था और उसमें बहुत सुंदर सुंदर लीव्स आई थी। थाई वैरायटी थी ये और बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियां थी। कोई रेड कलर की थी, कोई वाइट कलर की, एक में ग्रीन में पिंक कलर के शेड्स थे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखे हैं तो उसमें ये इस तरह के थे। तो बस इसी तरह से इनको सबको धो लेना है पहले बहुत अच्छे से, जैसे कि कोई हम घर में अदरक धोते हैं उसी तरह से इनको धो लेना है। बस हमें ख्याल ये रखना है कि जो इसकी आइज़ हैं वो टूटे ना और जो छोटे छोटे इसके साथ जुड़े हुए मल्टीप्लाई हुए बल्ब्स हैं वो भी निकले ना। तो दोस्तों अगर वो आपसे गलती से टूट भी जाते हैं तो आप उनको संभाल लीजिए। वैसे कोशिश ये करिएगा कि वो आपसे ख़राब ना हो, टूटे ना, जिससे कि आने वाले टाइम पे वो बहुत अच्छे मल्टीप्लाई करें और हमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग दे। तो दोस्तों ये जब स्प्राउट्स करते हैं और जब इसकी लीव्स निकलती हैं तो इतनी खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि समर में हमेशा हमें ग्रीनरी चाहिए होती है और फ्लावर्स की भी जो कमी सी हो जाती है कई बार। और जब वो ठंडी एक ठंडक चाहिए होती है आँखों को, तो वो जो ग्रीनरी होती है ना गार्डन में, वो सिर्फ कैलेडियम्स ही मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फूलों की कमी भी ये पूरी कर देते हैं। तो बस जहाँ जहाँ से आपको आइज़ दिख रही हैं वहाँ से आप इनको अच्छे से धो दीजिए और बल्ब के साइज़ देखिए कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों ये थाईलैंड वैरायटी होती है, बहुत खूबसूरत पत्ते आते हैं। अगर आपने इनको ग्रो नहीं किया है तो इस बार आप ज़रूर ये मंगाइएगा। बहुत सारे सेलर्स हैं जो ये कैलेडियम के बल्ब्स देते हैं, फेसबुक पे देख लीजिएगा या फिर आप उषा जी का नंबर ले लीजिएगा तो उनसे भी आप मंगा सकते हैं। मैंने तो उन्हीं से ही मंगाए थे। तो केरल में बहुत सारे इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कैलेडियम्स के, वो लोग इसको सेल करने का काम करते हैं और कई तो बहुत अच्छे हैं जो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जब बातों ही बातों में मैंने सारे अपने जितने भी बल्ब्स थे उनको साफ़ कर लिया है। तो बस इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे पहले अपने जितने भी बल्ब्स हैं और उसके बाद दोस्तों इनको हमें 1-2 दिन शेड में रख देना है। तो शेड में मतलब इनको सुखा देना है। इनका जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए, सूख जाए, तभी हम इनको प्रिजर्व करेंगे। अगर ये आपके बल्ब्स गीले रह जाते हैं या फिर इनमें अगर कहीं भी पानी फंसा रह गया तो फिर उनमें फंगस लगने का
का डर रहता है। तो जब आप इसको अच्छे से धो देंगे, इसीलिए मैं इसकी सारी रूट्स भी अच्छे से धो रही हूँ कि कहीं भी पानी मतलब रह कर ये गीला ना रहे। और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फंगस लग गई है। एक छोटा सा बल्ब मुझे मिला है जिसमें यहाँ पे देखिए ये पूरा नीचे से गल गया है। तो दोस्तों इस तरह आपको ज़रूर चेक करना है कि आपका अगर बल्ब जो है सड़ा गला हो या पिचका हुआ सा हो और फंगस लग रखी हो तो उसको बिल्कुल आपको साइड में रख देना है। उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। और पहले हमें सारे जितने भी हमारे बल्ब थे मैंने इनको साफ़ कर लिया है, अच्छे से रख दिया है। और अब मैं बताती हूँ कि अब हमें इसको आगे क्या करना है। तो दोस्तों अब हमें इसको जब हम पूरा साफ़ कर लेंगे तो हमें फंगस वाला पाउडर लेना है, यानी फंगिसाइड जिसे कहते हैं। साफ़ हो गया या बहुत सारी फंगिसाइड पाउडर मिलते हैं बाज़ार में, आप उनको लाकर उनको यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप साफ़ ही यूज़ करें, लेकिन मेरे पास साफ़ था तो मैं साफ़ ले रही हूँ। बाकी आपके पास कौन सा है, बेविस्टीन हो सकता है या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, मेरे पास है साफ़। तो मैं ये वाला फंगिसाइड पाउडर लूँगी, इससे इसको धोऊंगी दोस्तों एक बार। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ़, और ये मेरे पास है। तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा फंगिसाइड पाउडर। तो ये आप थोड़ा सा पानी में डालकर घोल लीजिए, जैसे कि हम कोई सर्फ डालते हैं ना पानी में घोलने के लिए, बस वैसे ही इसको लेना है। और दोस्तों इसमें इनको जैसे साफ़ में वाले पानी में आपको डालकर इनको छोड़ देना है। तो कम से कम आपको 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में इनको रखना है इसमें। और इसको जब आप छोड़ देंगे तो इनको अच्छे से ये डूब जाएं। और जिसमें फंगस लगी थी उसमें थोड़ा सा मैं उंगली की सहायता से सूखा पाउडर लगा दूंगी। बाकी को सबको हमें डुबा के रख देना है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये फंगिसाइड इतना सारा वेस्ट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। बाद में मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी। इसके जब मैं बल्ब इसमें डुबा कर निकाल लूँगी तब मैं इसमें और पानी मिलाकर इनको मैं अपने उन पौधों में दूँगी जिसमें हमें फंगस लगने का डर रहता है। पेंटास वगैरह हो गया, जरबेरा हो गया, उनमें थोड़ा थोड़ा सा आप आधा मग्गा या उससे थोड़ा सा कम आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये सब मैंने जो है अपने जितने भी बल्ब से निकाल लिए हैं दोस्तों फंगिसाइड वाले पाउडर से। अब इनको मैं सुखाऊंगी अच्छे से। और ये वाला जो मेरा सड़ा हुआ बल्ब था, यानी इसमें मैंने फंगस वाला जो पाउडर था यानी साफ़ वो लगा दिया है, थोड़ा सूखा करके लगा दिया है। तो इसको भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि इसमें से स्प्राउटिंग होती है या नहीं। नेक्स्ट ईयर ही बोलूँगी, अब तो फरवरी में जब मैं इसको लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसके मुझे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरह की आपको कोकोपीट लेनी है, जैसे ये। तो बस इस तरह की जो धुली हुई साफ़ कोकोपीट होगी उसमें हमें इनको कर किसी थैली में या किसी पेटी में पहले आप कोकोपीट बिछा लीजिए, फिर इन बल्ब्स को रख दीजिए और फिर ऊपर से कोकोपीट डालकर इनको सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बल्ब्स जो है अच्छे से सूख जाएं और उनमें मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे, गीले वो बिल्कुल ना रहें। बस इस तरह से इनको सेव करना है नेक्स्ट मंथ के लिए। और फिर हम इनको फरवरी लास्ट में या फिर मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक फिर लगा लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।